हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोगों को आज कैलेंडर के इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, कैलेंडर कहाँ से डेवलप हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, सर्वप्रथम बात करते हैं। सर्वप्रथम कैलेंडर ठीक है, सर्वप्रथम कैलेंडर का प्रयोग कहाँ हुआ था। ये देखो, ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग नहीं किया गया था। क्या था, किसी ये सभ्यता द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। किसी एक सभ्यता द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ये किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, जो कैलेंडर है इसे सर्वप्रथम यूज किया गया था एक सभ्यता के रूप में। चलो फिर क्या हुआ, इस जो सभ्यता के द्वारा कैलेंडर प्रयोग किया गया, फिर इसके बाद में 46 ईसा पूर्व में रोमन कैलेंडर जारी हुआ। कौन सा? रोमन कैलेंडर। रोमन कैलेंडर जारी हुआ। ठीक है, इस कैलेंडर को मॉडिफाइड करके रोमन कैलेंडर जारी हुआ। ये कैलेंडर जो था, ये सभ्यता वाला किस पर आधारित था? ये जो कैलेंडर था सभ्यता कैलेंडर, सभ्यता में चलाया गया था। ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं। ये कैसे बनाया गया था? ये जो कैलेंडर था ये सौर व चंद्र के घूर्णन पर आधारित था। घूर्णन पर, ये सौर व चंद्र के घूर्णन पर आधारित था। सौर व चंद्र के घूर्णन पर आधारित। सौर व चंद्र के घूर्णन पर आधारित। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, ये जो रोमन कैलेंडर था ये मिस्र सभ्यता द्वारा चलाया गया था। किसकी सभ्यता द्वारा? मिस्र सभ्यता द्वारा इसे चलाया गया था। ठीक है, इसे मिस्र सभ्यता द्वारा चला गया था। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जूलियस सीजर एक सम्राट थे। सम्राट थे जूलियस सीजर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने नाम पर इस जो मेरा सौर चंद्र वाला कैलेंडर था, मेरा ये वाला कैलेंडर था मिस्र सभ्यता वाला कैलेंडर, इसे क्या किया, इसे इन्होंने मॉडिफाई किया। क्या किया? इसे मॉडिफाई किया जूलियस सीजर ने, और इन्होंने अपने नाम पर एक कैलेंडर चलाया जिसे हम जूलियन कैलेंडर कहते हैं। क्या? जूलियन कैलेंडर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? जूलियन कैलेंडर कहते हैं। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, ये 1582 तक चला। कब तक चला? 1582 तक। ये कब तक चला? 1582 ईस्वी तक। 1582 ईस्वी तक। फिर आए एक थे सम्राट पोप ग्रेगरी थे।
ये कौन से नंबर के पोप थे? ये सम्राट थे, पोपों के सम्राट। ये 13वें पोप सम्राट थे। कौन से? ये 13वें पोप सम्राट थे। इन्होंने अपने ही नाम पर कैलेंडर चलाया था, पोप ग्रेगरी ने। पोप ग्रेगरी के नाम व्यक्ति थे, ये 13वें नंबर के पोप थे। इन्होंने ग्रिगोरियन कैंडल चलाया था। कौन सा? ग्रिगोरियन इन्होंने कौन सा कैलेंडर चलाया? ग्रिगोरियन कैलेंडर चलाया। ठीक है, इन्होंने इस कैलेंडर को क्या नाम दिया? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ये किसने चलाया था? पोप ने, पोप ग्रेगरी ने। ठीक है, यही जो कैलेंडर है इसे बाद में भारत ने अपनाया। इसे भारत ने कब अपनाया? इस कैलेंडर को भारत ने कब अपनाया? देखो, इसे भारत द्वारा 15 मार्च 1957 को अपनाया गया। ठीक, कब अपनाया गया? 15 मार्च 1957 को। ठीक है, ये कौन सा? ग्रिगोरियन कैलेंडर था। ग्रिगोरियन कहते हैं, ग्रिगोरियन है। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर था। इसे भारत ने कब अपनाया? इसे भारत ने 15 मार्च 1957 को अपनाया। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो कैलेंडर था, ठीक है, मेरा कैलेंडर, ये सर्वप्रथम किसी सभ्यता के द्वारा चलाया गया था। ये किस पर आधारित था? ये सौर व चंद्र के घूर्णन पर आधारित था। किस पर? ये वाला कैलेंडर था जो मेरा सौर व चंद्र के घूर्णन पर आधारित था। ठीक है, सौर व चंद्र के घूर्णन पर आधारित था। फिर 46 ईसा पूर्व में रोमन कैलेंडर जारी हुआ। ठीक है, ये मिस्र द्वारा किया गया। इसी रोमन कैलेंडर को सम्राट थे जूलियस सीजर। ठीक है, ये कौन थे? सम्राट थे जूलियस ये कौन थे? ये सम्राट थे जूलियस सीजर। इन्होंने इस रोमन यानी मिस्र के कैलेंडर को मॉडिफाइड कर, ठीक है, ये रोमन कैलेंडर जारी हुआ था, ये मिस्र में जारी हुआ था। ये रोमन जो मेरा कैलेंडर जारी हुआ था, ये वाला 46 ईसा पूर्व में जो मेरा कैलेंडर जारी हुआ था, इसे हम रोमन कैलेंडर कहते हैं। ये कहाँ जारी हुआ था? मिस्र में जारी हुआ था। ठीक है, इसी रोमन कैलेंडर को जूलियस सीजर ने मॉडिफाइड किया और इसे नाम दे दिया जूलियन कैलेंडर, और ये कैलेंडर 1582 ईस्वी तक चला। ठीक है, फिर उसके बाद में पोप ग्रेगरी नामक एक राजा आए, सम्राट आए, इन्होंने ग्रिगोरियन कैलेंडर जारी किया। उसी जूलियन कैलेंडर में मॉडिफिकेशन करके इस जूलियन कैलेंडर को भारत ने 15 मार्च 1957 को अपनाया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं हम कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है? शक संवत। कौन सा है? शक संवत। ये भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग है। उसका विक्रम है और बहुत सारे हैं, हजमी करके है एक पंचांग है। लेकिन जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग वो कौन सा है? पंचांग होता है, पंचांग नहीं है, ये हम पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये कौन सा है? शक संवत। अब हम देखो कैलेंडर की बेसिक जानकारी के बाद में करते हैं। कैलेंडर का प्रारूप क्या होता है? सबसे बड़ा जो कैलेंडर में होता है वो होते हैं क्या? वर्ष।
वर्ष से फिर महीने, महीने से फिर सप्ताह, सप्ताह से फिर दिन, दिन के बाद है ये फिर हावर्स में, यानी हम क्लॉक में पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्लॉक में पढ़ेंगे इसके आगे काम। ठीक है, ये कैलेंडर का सबसे बड़ी इकाई है वर्ष, फिर उससे छोटी इकाई मंथ, फिर सप्ताह, फिर दिन है। ठीक है, कैलेंडर के बारे में अब थोड़ी जानकारी लेते हैं। कैलेंडर में क्या होता है, एक साधारण सिंपल ईयर, इसे हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है, इसमें 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47.5 सेकेंड होते हैं। ठीक है, एक साधारण वर्ष यानी सिंपल ईयर में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47.5 सेकेंड होते हैं, तभी जाके एक सिंपल ईयर पूर्व होता है। अब हम बात करते हैं आगे लीप ईयर की। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। इसे क्या कहते हैं, लीप को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवर्ष। इसमें क्या होता है, सिंपली 366 डेज होते हैं। अब देखो, यही जो मेरे 365 डेज, 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, ये जाके 4 साल में 1 घंटा बना लेते हैं, इसे फिर ये मेरा क्या बन जाता है, लीप ईयर अधिवर्ष। अब देखो पहले बात कहते हैं, देखो अब हम बात करते हैं, इसे थोड़ा रेज करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ईयर, वर्ष, फिर आते हैं मंथ, महीने। महीने कितने होते हैं मेरे, 12 मंथ्स होते हैं। इसमें जैन टू 10, जनवरी से दिसंबर तक 12। फिर क्या होता है, वीक्स, सप्ताह कहते हैं। ठीक है, सप्ताह क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं इसमें, मंडे से लेके संडे तक। ठीक है, 7 दिन होते हैं सप्ताह में, सॉरी सप्ताह होते हैं 4, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख गया दिन का। सप्ताह कितने होते हैं, 4। अदरवाइज 4 सप्ताह होंगे, कभी कभी 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, और मैक्सिमम 4 सप्ताह, 3 एक्स्ट्रा डेज, ये मेरे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, फिर आती है बात मेरी डेज, दिन। ठीक है, दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, मंडे टू संडे। ठीक है, अब देखो एक्स्ट्रा डेज के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। एक्स्ट्रा डेज कैसे होते हैं, देखो फरवरी है, कभी 28 दिन की, कभी 29 दिन की। ठीक है, फिर कुछ मंथ 30 दिन के होते हैं, कुछ 31। अब देखो फरवरी, इसमें क्या होते हैं, 4 सप्ताह, और 7 दिन 4 बार आएंगे। ठीक है, 29 दिन की फरवरी होती है, तब क्या होता है, 4 सप्ताह प्लस 1 एक्स्ट्रा डेज। ठीक, इसमें क्या होता है, 4 सप्ताह प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। इसमें क्या होता है, 4 सप्ताह प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज का मतलब समझ गए, जब फरवरी 28 दिन की होती है तो सिर्फ 4 सप्ताह होते हैं और हर दिन 4 बार आता है। जब 29 दिन की होती है फरवरी तो 4 सप्ताह होते हैं, 1 दिन 5वीं बार आता है। 30 दिन की होती है तो 4 सप्ताह में 4 बार हर दिन होगा और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, यानी कोई 2 दिन 5वीं बार होंगे।
इसी प्रकार 31 दिन में 4 सप्ताह यानी 6 के 7 के 7 दिन 4 बार आएंगे और कोई 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये मेरी बेसिक जानकारी थी। आगे हम लीप ईयर, कौन सा मेरा लीप ईयर होगा, कौन सा नहीं होगा, अर्धवर्ष होगा, शताब्दी ईयर होगा, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना